तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो ये 13वां क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो है थोड़ा सा अपन बेसिक कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। एक बात आप ध्यान दे दो हमेशा ऐसे क्वेश्चन के अंदर कि कभी भी जो है क्वेश्चन में जैसे 6 से विभाज्य, 6 के गुणज, 8 के गुणज, तो ध्यान रखो उस चीज़ का आपको पहाड़ा चलाना है, उस चीज़ की आपको टेबल चलानी है। जैसे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था 6 से विभाज्य, तो जब हमने एपी बनाई थी ना तब इसका पहाड़ा चलाया था, मतलब 4-5 पदों तक इसका पहाड़ा लिखो और इसका मेन मकसद रहता है हमारे को ए और डी प्राप्त करना। इसके अंदर भी हमने ए और डी प्राप्त किया, इसके अंदर भी हम ए और डी ही प्राप्त करेंगे। तो जिसके गुणज की बात कर रहा है ना और जिसके विभाजन की बात कर रहा है, जैसे जिससे विभाज्य है तो उसी का हमने पहाड़ा चलाया। जैसे यहाँ पर 6 का पहाड़ा चला था, आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 के पहाड़े ही चलेंगे और 15 गुणज, 15 गुणजों का योग, 15 गुणजों का योग का मतलब क्या है S15 हमारे को ज्ञात करना। तो बड़ा वाला ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि छोटा वाला फॉर्मूला कब लगता है जब लास्ट पर दे रखा होता है। फिलहाल यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो सिंपल अपन लिखेंगे 8 के 15 गुणजों का योग ज्ञात करने के लिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर आंसर करते हैं अपन, आंसर नंबर है 13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर ध्यान से इसको परख ले और समझ ले अपन इसको, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कह रहा है। यदि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग चाहिए तो हमें S15 चाहिए। ठीक है, 15 गुणजों का योग, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर लास्ट पद नहीं दे रखा है। n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो हमारे पास में n तो है ही है, क्योंकि इसकी कंपैरिजन करेंगे ना तो हमारे पास में फॉर्मूला क्रिएट होगा 15/2, क्योंकि इसकी जो कंपैरिजन है अपन इससे कर रहे हैं। तो n की कंपैरिजन 15 से कर सकते हैं, यानी 15 हमारे पास में टोटल पद है, उनका योग ज्ञात करना हमारे को। ठीक है ना, तो 2 इंटू ए, अब देखो n-1 यानी 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 14d हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास में क्या नहीं है, ए नहीं है एक तो और डी नहीं है। अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन कैसे भी होके जो है हमारे को 15 गुणजों का योग ज्ञात करके दे ही देगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें ए व डी का मान चाहिए। तो इसके लिए 8 के गुणजों की एपी प्राप्त करने पर या एपी लेने पर, तो इसके लिए हम 8 के गुणजों की एपी का प्रयोग करने पर या फिर आप लिख सकते हैं कि 8 के गुणजों की एपी लेने पर या उसका प्रयोग करने पर, कुछ भी लिख दो, अपनी अपनी लैंग्वेज है, अपना अपना एक तरीका है। तो 8 का पहाड़ा ही चलाना पड़ेगा तो हमें एपी प्राप्त होगी। एपी डॉट ऐसे 2 चिन्ह लगा दो, फिर 8 का पहाड़ा लगाओ, 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 832 और फिर देखिए डॉट 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 हमारे को कर देना है कि ये अनंत रूप से आगे बढ़ रही है। ए क्या होता है, पहला पद होता है, यानी ए हमारे पास में है 8 और डी क्या है A2 माइनस A1, तो दूसरा पद हमारे पास में है 16 और पहला पद हमारे पास में है 8 यानी A1, यानी ये A2 है, ये A1 है, ये A3 है, ये A4 है। और जिससे विभाज्य और जिसके गुणज की बात करें ना तो हमारा वही ए होना चाहिए, वही डी हो जाना चाहिए। डायरेक्ट भी अपन पता कर सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल इसको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा ताकि मार्क्स जो है हमारे को अच्छे खासे मिल जाए। हमें ए और डी का मान पता हो गया है, हम देखिए उसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए भाषा लिखने से जो है थोड़ा सा अच्छा रहता है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या था, S15 जो था वो था 15/2 कोष्टक 2 इंटू ए, ठीक है ना, 2 इंटू ए। अब ए का वैल्यू क्या है हमारे पास में 8 है, प्लस 14 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या आ गया वो भी 8 है,
तो देखिए यहाँ तक तो किसी को समस्या है नहीं। अब इसके आगे जो है अपन कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए ये क्या होगा, एस एन मतलब देखिए 15/2 तो है ही है हमारे पास में ये कोष्टक। अब देखो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस 14 इंटू 8 करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 112। कितना आ जाएगा 112। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा देखो 15/2 इंटू इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ये, तो 6 और 2 हो जाएगा 8, मतलब देखिए 128 जो है हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 चौके 12 2 चौके 8, तो 15 इंटू 64। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में आंसर आएगा 960। तो बहुत ही ईजी तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ जाकर बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।